सभी को प्रणाम। आज हम प्लान माई ट्रेड्स में ट्रेड की एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तब आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है कुछ इस तरह से। आपके लेफ़्ट हैंड साइड में नेविगेशन में यहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ है, ये ट्रेड्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड्स पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने पैनल ओपन होता है। यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड में ऐड ट्रेड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। अब आइए हम जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री डेट लिखी हुई है, जिस डेट पे आपने ट्रेडिंग की है उसका डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 8 तारीख में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है सेशन यानी आपने मॉर्निंग में ट्रेड ली है, मिड आवर में ट्रेड लिया है या फिर लास्ट आवर में ट्रेड लिया है आपने मार्केट के, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर मॉर्निंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड ली है, बाय किया था आपने या फिर सेल किया था, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बाय सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है सिंबल यानी कि आपने किस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग की है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड किया है, मैंने निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड किया है या फिर मैंने इक्विटी में ट्रेड किया है, तो यहाँ पर मैं इक्विटी के एग्जांपल ले लेता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर पहले से फिल है, तो ये मैं यहाँ पर वापस डाल देता हूँ BSE। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BSE डाल दिया है, BSE स्टॉक। और सेगमेंट यानी कि यहाँ पर एक आपने इक्विटी में लिया है, फ्यूचर में लिया है, ऑप्शंस में लिया है या फिर कमोडिटी फॉरेक्स जो भी आपने लिया है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्विटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ट्रेड टाइप इंट्राडे स्विंग जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंट्राडे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड किया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चार्ट टाइम फ्रेम में। तो चार्ट टाइम फ्रेम में यहाँ मैं 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आती है स्ट्रैटेजी सेक्शन में। अगर आप कोई कस्टम स्ट्रैटेजी अगर आपने ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट में आपको वो दिखाई देगी, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज होंगी वो आपको यहाँ पर लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये ट्रैप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है एंट्री सेंटिमेंट यानी कि जब आप ट्रेड लेते हैं जो उस समय आपकी एंट्री किस प्रकार होती है। मान लीजिए अगर सेटअप बना है और सेटअप बनते ही मैंने एंट्री ले ली तो मेरी एक्यूरेट एंट्री है। सेटअप बनने के कुछ देर बाद मैंने अगर ट्रेड ले लिया तो जस्ट 1-2 रुपये ऊपर नीचे करके, तो उसे मैं गुड एंट्री में कंसिडर करूँगा। अर्ली एंट्री यानी कि सेटअप बनने से पहले ही मैंने काफ़ी देर पहले ही मैंने फीलिंग के आधार पर ट्रेड ले लिया तो उसे मैं अर्ली एंट्री में काउंट करूँगा। एंट्री विदाउट कन्फर्मेशन यानी कि मान लीजिए अगर सेटअप फॉर्म हो रहा है लेकिन कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, उससे पहले अगर मैंने एंट्री ले ली तो एंट्री विदाउट कन्फर्मेशन। एवरेजिंग करने के लिए मैंने एंट्री लिया है। इस प्रकार आपकी जो एंट्री है वो कैसी ली गई है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गुड एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है एग्जिट डेट जिस डेट पे आपने एग्जिट किया, तो इंट्राडे कर रहे हैं तो मैंने 8 तारीख का ही यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। अब आता है एग्जिट सेंटीमेंट, आपने अपनी पोजीशन को कैसे एग्जिट किया। तो आपने अगर प्लान के अनुसार एग्जिट किया है तो यहाँ पर एक्यूरेट एग्जिट। अगर एग्जिट इन फेयर यानी कि अगर आपने डर के मारे अगर एग्जिट ले लिया है आपने तो फिर आप एग्जिट इन फेयर डाल सकते हैं। अर्ली एग्जिट यानी कि आपने सेटअप से पहले एग्जिट ले लिया है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एसएल हिट, अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो आप एसएल हिट डाल सकते हैं। जो भी आपका एग्जिट जिस प्रकार आपने एग्जिट लिया है उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्यूरेट एग्जिट डाल देता हूँ। इसके बाद आता है आपका एंट्री प्राइस। तो एंट्री प्राइस मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर 500 का डाल देता हूँ BSE पे, ये एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ। और 10 क्वांटिटी मेरी है और मान लीजिए मैं 530 पर निकल गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस था मेरा 495, तो मैंने ये स्टॉप लॉस डाल दिया। टारगेट 540। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी पैनल लिखा हुआ है। पोजीशन साइज़ तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, जो भी आपने पैसे लगाए हैं 10 क्वांटिटी बाय करने के लिए पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ऑप्शन फ्यूचर्स को, तो यहाँ पर पोजीशन साइज़ अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। स्ट्रैटेजी पैनल आपको कैलकुलेट करके डालना होगा। मान लीजिए इसके लिए मान लीजिए कि 500 रुपये के प्राइस पर मैंने 10 क्वांटिटी ली थी और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी मेरी 560 तक गई है या फिर 550 तक गई है। तो उसमें से कितने प्रॉफिट मैं अगर चाहता तो मैं बुक कर सकता था, तो उसको आपको एज्यूम करके यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि जो टारगेट प्राइस है 540 का, अगर मैं उतना ही बुक कर पाता, ठीक है, तो मैं 540 यानी कि 40 पॉइंट मुझे मिलते एक क्वांटिटी के ऊपर, 10 क्वांटिटी के ऊपर 400 रुपये। तो मैं यहाँ पर 400 रुपये का अपना पैनल यहाँ पर स्ट्रैटेजी का
मेंशन कर दूंगा। इसके बाद आता है ट्रेडिंग इंटेंशन, जिस इंटेंशन से आपने ट्रेड लिया है, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्लान एक्टिवेट हो रहा है, आपके जो आपने प्लानिंग की है, ट्रेड जो आपने प्लान बनाया है ट्रेडिंग का, उसके अनुसार आपने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लान लिखा हुआ है, इस पर आप ट्रेडिंग करते हैं। या फिर आपने रिवेंज ट्रेडिंग की है, आपने रिवेंज लेने के लिए ट्रेड लिया था, तो आप रिवेंज ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड लिया है तो आप लॉस रिकवरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को साबित करने के लिए ट्रेड लिया है तो यहाँ पर आप प्रूव माई सेल्फ राइट, उसके लिए आपने ट्रेड लिया है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एडिक्शन की वजह से ट्रेड लिया है कि आपको ट्रेड करने की लत लग गई है इसलिए आपने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर आप एडिक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अनकंट्रोल फ्रस्ट्रेशन, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, अपना पेशेंस खो चुके थे, उसकी वजह से आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस अनुसार आपका जो भी आपका ट्रेडिंग का इंटेंशन होगा यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर लिखा है ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस यानी कि ट्रेडिंग, जो आपने एंट्री ली, जो आपने ट्रेड किया, वो तो एंट्री लेते वक्त आपका एक्शन क्या था, आपके माइंड में क्या चल रहा था, एग्जिट लेते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था, वो सब आप लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ गुड ट्रेड, और उस ट्रेड से आपको क्या लेसन सीखने को मिला तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी गुड डाल देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है इमेज अपलोड। इमेज अपलोड में आप जो भी आपने ट्रेड लिया है उसका अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फाइल जो है 2 MB से कम की होनी चाहिए। अब ये सब होने के बाद आप यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपकी ट्रेड ऐड हो जाती है वो आपको यहाँ पर इस पैनल में दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ फ़िल्टर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर टुडे का, अगर आपको आज की अगर एंट्रीज देखनी हो टुडे पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दिस वीक का फ़िल्टर दिया हुआ है, दिस मंथ का फ़िल्टर दिया हुआ है। या फिर आप डेट टू डेट फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट डाल के यहाँ फ़िल्टर करके आपको डेट वाइज आपको ट्रेड्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी ट्रेड की कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि जो पर्टिकुलर ट्रेड है तो आपने किस स्क्रिप्ट में एंट्री ली है, कौन सी स्ट्रैटेजी थी आपकी, किस डायरेक्शन में आपने लिया है, किस प्राइस पर आपने एंट्री की है, किस प्राइस पर आपने एग्जिट लिया हुआ है। स्ट्रैटेजी का पैनल आपको दिखाई देगा, आपको आपका एंट्री सेंटीमेंट, एग्जिट सेंटीमेंट दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको उस ट्रेड का आपको जो प्रॉफिट आपने जो एग्जीक्यूट किया वो आपको दिखाई देगा। स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट और ये आपका प्रॉफिट, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। जो भी आपने ट्रेड लॉग किया है उस पर क्लिक करने पे यहाँ पर आपको उसका ओवरव्यू दिखाई देगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, कौन से टाइम फ्रेम में आपने यूज़ किया हुआ है, कौन सा सेंटीमेंट था, क्या इंटेंशन था, टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, पोजीशन साइज़ क्या था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो आपने ट्रेड एनालिसिस किया था और ट्रेड रिमार्क, जो भी आपने लेसन नोट डाउन किए होंगे, जो आपको इस ट्रेड से मिले होंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ट्रेड कैसे ऐड करते हैं समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमें स्ट्रैटेजी ऐड करनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ट्रेड करने में, या फिर आपको ये ट्रेडिंग जर्नल कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।